गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव संसाधन पढ़ रहे थे अपन लोग, और मानव संसाधन में मैंने कल आप लोगों को जो बताया टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण, और जनसंख्या के वितरण में मैंने आपको ये बताया था कि जो जनसंख्या का वितरण है वो पूरे विश्व में भौगोलिक स्थिति के अनुसार है, यानी कहीं पर ज्यादा जनसंख्या है, कहीं पर कम जनसंख्या है। तो कल अपने पढ़ा था कि जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, विरल जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। अब इसके अलावा इसकी और एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप की, तो देखिए विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा की अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, यानी दक्षिण गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं उसकी अपेक्षा जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें जनसंख्या ज्यादा है। किसकी अपेक्षा? विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये देखिए 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त, और ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो विषुवत वृत्त क्या, ये उत्तर हो गया, तो इधर जनसंख्या क्या है, अधिक है, और दक्षिण जो है उसमें जनसंख्या कम है। एक तो ये बात। दूसरी मैं बात करती हूँ तो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग, अगर मैं बात करती हूँ विश्व की जनसंख्या, तो देखिए विश्व की जनसंख्या का 3/4 यानी चौथाई हिस्सा 2 महाद्वीपों में रहता है। यानी अधिक जनसंख्या है वो कौन से 2 महाद्वीपों में है, वो है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में। एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों में 3/4 भाग है कुल जनसंख्या का। मैं यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का आपको बता रही हूँ कि विश्व की जनसंख्या का 3/4 भाग एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों में रहते हैं, और विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या है उसके विश्व के 60% लोग, विश्व के 60% लोग जो है केवल 10 देशों में रहते हैं, केवल 10 देशों में रहते हैं। तो ये तो हमने जनसंख्या का वितरण वाला टॉपिक क्लियर किया है। कल मैंने आपको सघन जनसंख्या और विरल जनसंख्या वाला बताया था। अब इसके साथ साथ ये भी बताया है कि विषुवत वृत्त के उत्तर में, विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं बजाय दक्षिण की अपेक्षा, दक्षिण के। और विश्व की कुल जनसंख्या की मैं बात करती हूँ, कुल जनसंख्या, तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 3/4 भाग यानी 3/4 हिस्सा जो है वो एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में रहता है, और 60% जो लोग हैं विश्व के वो कितने देशों में रहते हैं, 10 देशों में उनका निवास स्थान है। अब ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये वो कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को ये प्रभावित करने वाले कारक है। जब इन कारकों का हम अध्ययन करेंगे तब ये बात अपने सामने आएगी कि इस तरह से क्यों है। तो अगला अपना जो पॉइंट है वो है, हम लेते हैं जन घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट तो देखिए क्या है, जन घनत्व। जन घनत्व, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जन घनत्व की परिभाषा क्या है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों की संख्या है वो क्या कहलाती है, उस क्षेत्र का जन घनत्व कहलाती है। तो इसकी परिभाषा मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। परिभाषा, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में
क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। संख्या को जनघनत्व कहते हैं। ये परिभाषा है किसकी? जनघनत्व की। और इसकी अगर हम जनघनत्व की दूसरी स्थिति देखते हैं, यानी किस तरह से कि जनघनत्व की दूसरी परिभाषा, अगर इजी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा आती है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है वो क्या कहलाती है? उस क्षेत्र का जनघनत्व कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनघनत्व कितना है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। तो हम भारत की 2011 की जनगणना की बात करते हैं। पहले जनगणना के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382, यहाँ पर ध्यान देना है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है वो जनघनत्व कहलाती है। तो अगर हम भारत के जनघनत्व की बात करते हैं तो ये कितना आता है? 382 आता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हम राजस्थान की बात करते हैं, ये भारत का है। ये जनघनत्व किसका है? भारत का है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अपने पास एक दूसरा प्रश्न और आ जाता है कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनघनत्व है। तो राजस्थान में मैं अगर बात करती हूँ सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? तो जयपुर का आएगा। जयपुर का है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है तो सबसे ज्यादा जनघनत्व भी जयपुर में है। और अगर मैं सबसे कम की बात करती हूँ तो वो क्या है? जैसलमेर है। अगर जयपुर की मैं बात करती हूँ तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? 598 रहते हैं। और जैसलमेर की अगर मैं बात करती हूँ तो 17 व्यक्ति रहते हैं। देखिए कितना अंतर आ रहा है इसमें, यानी जो जनघनत्व है उसमें अंतर कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है। अब हम निकालते हैं, ये तो मैंने आपको भारत की स्थिति बताई है कि भारत की स्थिति जनघनत्व के मामले में क्या है। हालांकि आपकी किताब में ये दिया हुआ नहीं है जनघनत्व, वैश्विक जनघनत्व दिया हुआ है, विश्व का जनघनत्व दिया हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताया हुआ है कि भारत का जो जनघनत्व है, राजस्थान की जनघनत्व की बात करते हैं तो 201 है। सबसे ज्यादा अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वो क्या है? जयपुर में 598। और सबसे कम की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या है? जैसलमेर में। इसी प्रकार अगर आपको ये भी जानना है कि भारत में सबसे वो कौन सा राज्य है जिसका सबसे अधिक जनघनत्व है और सबसे कम है, तो अगर हम मैं भारत की बात करती हूँ, आपकी जानकारी के लिए दे रही हूँ, ये सारी बातें आपको बता रही हूँ क्योंकि अगर जनघनत्व पॉइंट चला है तो इसको समझने के लिए अपने को ये आंकड़े बहुत जरूरी है निकालने। भारत में अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे अधिक जनघनत्व का किसका है? वो है बिहार का। देखिए जनसंख्या की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यूपी है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर मैं जनघनत्व की बात करती हूँ तो वो बिहार है। यहाँ पर 1102 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम मैं बात करती हूँ तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? वही 17 व्यक्ति। तो ये तो अपन लोगों ने देखी है जनघनत्व की स्थिति। अब हम देखते हैं आगे विश्व में वो कौन सा
मतलब विश्व का जो जनघनत्व है वो औसत कितना है, और सबसे अधिक जन घनत्व कौन से दिशा में है, और सबसे कम कौन कौन से दिशा में आते हैं। तो देखिए, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो दिया हुआ है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपकी किताब में दिया हुआ है। सबसे ज्यादा मैं जन घनत्व की बात करती हूँ तो दक्षिण मध्य एशिया में। अगर मैं भारत की बात कर विश्व की बात करती हूँ कि विश्व में सबसे अधिक जन घनत्व कौन से हिस्से में आता है, तो वो आता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, वैश्विक स्थिति की बात कर रही हूँ मैं, भारत की बात नहीं कर रही हूँ। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, और वो कौन सी दिशा में आ रहा है, कौन से हिस्से में आ रहा है, वो है दक्षिण मध्य एशिया। दक्षिण मध्य एशिया। अगर जनसंख्या की बात करती हूँ तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर बड़े की बात करती हूँ कि विश्व का कौन सा महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो वो भी एशिया महाद्वीप आ रहा है। और जन घनत्व की बात करती हूँ तो दक्षिण मध्य एशिया, इसमें सबसे अधिक जन घनत्व पाया जाता है। तो ये देखिए, हमने जनसंख्या जो घनत्व है उससे हम लोगों ने निकाला है, उसे समझा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है वो जनघनत्व कहलाती है। और विश्व में सबसे अधिक जनघनत्व वाली जो हिस्सा है वो कौन सा है, दक्षिण मध्य एशिया। और उसके बाद में पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, वो धीरे धीरे इसके नीचे यानी इससे कम होते चले जाते हैं। अगला जो बिंदु अपना चलेगा वो चलेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी ये जनसंख्या जो वितरण अपन लोग पढ़ रहे थे कि भाई जनसंख्या कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, असमान वितरण है, तो क्यों है। तो यही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या का वितरण जो असमान है उसको कौन से ऐसे कारक प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या इस तरह से असमान रूप से विभाजित है। तो अपना पॉइंट चलेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन कारकों की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको ये जो कारक है ये अपनी नोटबुक में करने हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ भौगोलिक कारकों की, यानी आपको कौन कौन से कारक पढ़ने हैं। पहले मैं बात करती हूँ भौगोलिक कारक, यानी भौगोलिक स्थिति। और दूसरी अगर मैं बात करती हूँ तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, यानी सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। दूसरी में बात करती हूँ तो सामाजिक कारक। तीसरी में बात करती हूँ तो सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। और चौथी में बात करती हूँ तो वो आ जाता है आर्थिक कारक। पूरा जो पार्ट है वो इन्हीं पे चलेगा, कारकों पर चलेगा। तो जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो मुख्य रूप से है भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। तो चलिए हम वन बाय वन इनका अध्ययन करते हैं, एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले हम कारक लेते हैं भौगोलिक कारक। और भौगोलिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट मैं देखती हूँ स्थल आकृति। क्या की मैं बात करती हूँ तो इसी के अंतर्गत आता है स्थलाकृति। स्थल प्लस आकृति। स्थल यानी भूभाग, भूभाग जो है उसकी आकृति भी जनसंख्या वितरण को सदैव प्रभावित करती है। तो वही सिंपल सी बात है कि जो मैदान में ज्यादा लोग रहते हैं, पहाड़ों में पठारों के ऊपर कम लोग रहते हैं, तो ये भूभाग के अंतर्गत ही तो आता है, स्थल की आकृति तो आती है।
तो इस प्रकार स्थल की आकृति वाला जो बिंदु है या भौगोलिक कारक है वो आगे आने वाली कक्षा में हम पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करेंगे। आपको ग्रह कार्य के रूप में जो कार्य करना है वो देखिए, ग्रह कार्य जो है वो कल की कक्षा का तो मैंने आपको 2 पिक्चर्स भेजी है। मानव संसाधन वाले को मतलब मानव संसाधन को जो बताया गया है कि गृह मंत्रालय की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई, और फिर 2015 में जो कौशल विकास था वो आपको नोटबुक में करनी है। ग्रह कार्य के रूप में जनघनत्व की परिभाषा लिखिए, मैंने आपको बता दी है। और दूसरा प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कारकों के अभी मैंने आपको जो सामाजिक भौगोलिक वो बताया उनके आपको नाम लिखने हैं, बाद में हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।